दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी रेप केस में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करने की साजिश रचने वाले 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। दोनों पत्रकार 2 महिलाओं के साथ मिलकर एक इज्जतदार बिजनेसमैन को फंसाने की साजिश रच चुके थे। रेप का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में खुल गया ब्लैकमेलिंग का पूरा खेल। किसने करी थी प्लानिंग? इससे कौन मिला था लड़की से जाकर? आप मिले थे? हम लोग आपस में मिले। कौन कौन? जो साजिश इस शख्स ने रची थी, पुलिस के सामने ये उसे ही कबूल कर रहा है। अरे आपने ये सब किया तो है, ये तो वो बता रही है महिला। हाँ। तो क्यों आपने ऐसा किया? मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि जो आदमी मुझसे कोई बात कहे तो वो उल्टा कहेगा तो वो षड्यंत्र तो है सर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र क्या हुआ। इसकी साजिश इतनी खतरनाक थी कि अगर गाजियाबाद पुलिस ने समझदारी से काम नहीं लिया होता तो एक परिवार तबाह हो जाता, नीलाम हो जाती एक इज्जतदार शख्स की इज्जत। इससे पहले कि हम आपको इसकी घिनौनी साजिश के बारे में बताएं, आपको बता दें ये और इसके बगल में खड़ा शख्स दोनों पेशे से पत्रकार हैं। एक का नाम निगेश शर्मा है, जबकि दूसरे का नाम है शहजाद। एक निजी न्यूज चैनल में काम करने वाले इन दोनों ने ब्लैकमेलिंग कर रुपए वसूली का बेहद गंदा प्लान तैयार किया था। प्लान था शहर के एक इज्जतदार शख्स को रेप के इल्जाम में फंसाकर उससे मोटी रकम ऐंठना। कामेश सक्सेना ये जूनियर इंजीनियर हैं यूपी हाइडल विभाग में। इनका और इनके साथ एक और व्यक्ति श्री रविंद्र सैनी, ये यहाँ के गोविंदपुर के रहने वाले हैं और काफी वेल ऑफ फैमिली से हैं। तो इनको ये सोच विचार करके इसने नामजद किया ताकि बाद में इनको ब्लैकमेल करके और इनसे पैसा ऐंठा जा सके। पुलिस के मुताबिक निगेश और शहजाद ने अपने एक तीसरे साथी ब्रजेश के साथ मिलकर फर्जी रेप की पूरी साजिश तैयार की। इसके बाद शिकार को फंसाने के लिए मोहरा तलाश लिया। साजिश के मुताबिक इस लड़की ने बुधवार शाम गाजियाबाद पुलिस में अपने अपहरण और रेप की शिकायत दर्ज कराई। लड़की ने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने उसे उस वक्त अगवा किया जब वो कोर्ट में एक मामले की गवाही देकर बाहर निकली थी। लड़की ने कहा कि रेप के बाद उसे फेंककर बदमाश फरार हो गए। मेरठ से गाजियाबाद पहुंची इस लड़की की चाची ने भी चिल्ला चिल्ला कर रेप होने की बात कही, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उसका माथा ठनक गया। जो लेडी कंप्लेनेंट थी उसने उसी दिन अपने फोन का सिम चेंज किया। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि घटना के दौरान ही अपना सिम चेंज किया। उसके बाद पुराने नंबर के CDRs और डिटेल्स जब निकलवाए गए तो जो स्टेटमेंट्स महिला का था उससे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। उसमें इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे जो कि बिल्कुल नए एंगल की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने जब फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि इसमें एक स्थानीय चैनल जो को A to Z चैनल के नाम से इसके वेस्टर्न यूपी के अपने तथाकथित हेड हैं और ये इनका चैनल फिलहाल फाइनेंशियल लॉस में चल रहा है। तो इनका कहना था कि इन्होंने प्लानिंग किया, कॉन्स्पायर किया कि किसी तरीके से इसमें किसी को फंसाया जाए। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर रेप का केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन तफ्तीश के दौरान कई चीजें ऐसी हुई जिससे लड़की पुलिस के शक के दायरे में आ गई। एक तो लड़की बार बार अपना बयान बदल रही थी, दूसरा उसने वारदात से चंद घंटे पहले ही अपना सिम कार्ड भी बदल लिया था। जब पुलिस ने लड़की के पुराने नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो ब्लैकमेलिंग के गेम खेलने वाली ये मास्टरमाइंड गिरफ्त में आ गए। पुलिस के शिकंजे में फंसने के बाद ही इन्होंने साजिश कबूल कर ली। किसने करी थी प्लानिंग? इससे कौन मिला था लड़की से जाकर? आप मिले थे? हम लोग आपस में मिले। अरे आपने ये सब किया तो है, ये तो वो बता रही है महिला। हाँ। तो क्यों आपने ऐसा किया? मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि जो आदमी मुझसे कोई बात कहे तो वो उल्टा कहेगा तो वो षड्यंत्र तो है सर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र क्या हुआ। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने लड़की और उसकी चाची के साथ मिलकर फर्जी रेप केस का प्लान तैयार किया था। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की तस्दीक हो जाए
इसलिए आरोप लगाने वाली लड़की पहले ही शहजाद नाम के इस शख्स के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाकर आई थी। शहजाद नाम है उसका, लोनी में जो है सहमति के साथ उसने उसका इंटरकोर्स की बात कहना वो बता रहा है। लेकिन ये सारे जो चीजें हैं वो सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं और इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ब्लैकमेलिंग की जो इसमें एंगल निकल के आया है, इस पर एक और एफआईआर दर्ज की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। इनका मकसद था शहर के पैसे वाले एक शख्स को फर्जी रेप में फंसाकर उससे मोटी रकम वसूलना। एसएसपी के सामने अपना गुनाह कबूलने वाले ये दोनों बाहर आते ही खुद को साजिश का शिकार बताने लगे। मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं षड्यंत्र का शिकार हुआ हूँ। कुछ लोग कुछ लोगों ने प्लांट करके एक प्रोग्राम मेरे पास भेज दिया। पहले सुन लीजिए, प्लांट करके मेरे पास भेज दिया। मेरी गलती इतनी है कि मैं ऑफिस से नीचे चला गया और मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। सक्सेना को कैसे कर रहे थे? मैंने कोई डायल नहीं करा, मैंने उसे कोई फोन नहीं किया, मैंने उसे कोई फोन नहीं किया। ना मुझे सक्सेना जानता, ना मैं सक्सेना को जानता। मेरा कोई प्लान नहीं था, प्लान जो था जब इनका ही था, ये प्लान था इनका ही था। क्या इनका प्लान क्या था? क्या बताया क्या था? इनका प्लान क्या था? मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऑफिस बुलाया गया मुझे। किसने बुलाया? निकेश जी ने। क्या आज बैठ जाए, मैंने बैठ गए। ऑलरेडी पहले ये लड़की बैठी, दोनों बैठी थी वहाँ पर। बस इन्होंने ब्लैकमेलिंग के जरिए रुपए ऐंठने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। अब पुलिस ने रेप के साथ साथ ब्लैकमेलिंग का भी मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है, ताकि ब्लैकमेलिंग के खेल का पूरा सच सामने आ सके। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।